हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम अतुल। आज मैं आपको यूपी बोर्ड के क्लास 12th के भौतिक विज्ञान के पेपर के बारे में बताना चाहूँगा। तो चलते मैं अपने इस वीडियो पर। तो ये पेपर आज का जो है मेरे हाथ में आप देख रहे हैं 346 और एफएस का है, क्योंकि हर पेपर का कोड अलग अलग होता है, इसलिए मैं आपको ये पेपर बता दे रहा हूँ। अगर आप इस कोड का कोई पेपर देखते हैं तो आपको ये सेम प्रश्न क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। ये पेपर 3 घंटे 15 मिनट का है। तो ये पूर्णांक इसका 70 अंक का है। तो ये निर्देश दिए गए हैं। तो पहला निर्देश में दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब जो 15 मिनट आपको इस पेपर को जो आप मिलेगा तो आपको 15 मिनट इस पेपर को पढ़ना है। और सेकंड दूसरा दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वे सभी अनिवार्य हैं। और थर्ड इसके अंदर है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड आ, खंड वा, खंड सा और खंड दा और खंड या। इसके अंदर जो आपको पूरे पेपर दिखाई देंगे, इसके अंदर 5 आपको खंड दिखाई देंगे। तो ये आपको एक एक करके खंड को लिखना है, क्योंकि बाकायदा आपको जो आंसर शीट आपको मिलती है बाकायदा उसमें लिखना पड़ता है। इसके बाद आपका खंड आ में बहुविकल्प प्रश्न है जो 1 नंबर के होते हैं। जितने भी आपने देखे होंगे जो बहुविकल्प प्रश्न होते हैं वो 1 1 नंबर के होते हैं और उसमें 4 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। और फिर उसके बाद खंड वा अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। इसमें आपको एक शब्द में आपको जवाब देना होता है और ये भी आपके 1 नंबर के होते हैं। और खंड सा लघु उत्तीर्ण प्रकार का फर्स्ट तथा प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। और खंड द लघु उत्तीर्ण पर सेकेंड प्रकार सेकेंड का तथा प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। जो आपका थर्ड जो आपका जो 3 अंक का मिलेगा। और उसके बाद ये है जो विस्तृत यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है ये। तो प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं और इस खंड के सभी चारों प्रश्न में अतिरिक्त विकल्प का चयन प्रदान दिया गया है। यानी कि आपको इसका ये बता रहा है कि आपके इसमें प्रत्येक प्रश्न तो 5 अंक का है और जो भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके दो ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप ये पहला नंबर करना चाहो या दूसरा नंबर। तो चलते हैं अपने नंबर 1 पर। तो पहला ये खंड आ का दिया गया है कि ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है। जिसका पहला राइट है। इसके बाद हम सेकंड पे चलते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का आगमन वेग vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो इसका ऑप्शन आपका है थर्ड। आइए आप चेक करते मैच करते चलना अपने पेपर में। फिर आपका ये गात है प्रगतिकरण कण का पद होता है। तो इसका आंसर है फोर्थ। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। तो इसका है लाल प्रकाश के लिए। अगर आपने ये फोर्थ किया हुआ तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर है थर्ड। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित हो तो परिपथ में वहन शक्ति होगी। इसका P बराबर 0। इसका अगर आपने ये भी किया हो अपने थर्ड तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और इसके बाद जो आपको दिया गया है जिसका ये प्रत्यावर्ती धारा है इसका सही है। अब इसके बाद 4 दो बिंदु आवेश को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच का 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक होगा। तो इसका आंसर होगा K बराबर 0। देख लीजिए। इसके बाद हम आप पे चलते हैं खंड वा पर। ये आपको देख लीजिए, ये आपका 1 1 नंबर का प्रश्न है। अब ये मैं आपको हल करके नहीं बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक करके आप अपने घर पर हल कीजिए। इसके 1 1 नंबर का प्रश्न, 2 का 1 1 नंबर के सभी आपको ये प्रश्न है। एक शब्द में आपको बस जवाब देना होता है इनको। एक खंड सा है तो इसमें आपने ये देख लीजिए 2 नंबर के आपके प्रश्न दिए गए हैं, 4 हैं। ये वैसे तो काफ़ी सरल है। अमीटर शांति प्रतिरोधी ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप चाहें तो कर भी लिए होंगे पेपर में, एक बार आप चेक कर लेना।
और खंडदा, यदि कांच के या पतले प्रिज्म को जल में डुबा दें तो सिद्ध कीजिए। ये कितना दे, इजी क्वेश्चन आया आपके में। ये प्लास्टिक, ये नाभिक विखंडन का, ये तो कितना इजी है। ये 3-3 नंबर का क्वेश्चन है। और ये देखिए आप डायग्राम, इसमें ये इसी में खंडदा में ही आपका है। ये 5 क्वेश्चन आपको है, ये 3-3 नंबर के। ये 5वां का ये फिर आ गया, वृत्तीकरण को परिभाषित कीजिए। ये कितने इजी क्वेश्चन आपके में दिए हैं। आप एक इस बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीज स्टैंड सेतु का संतुलन अवस्था, ये कितने इजी क्वेश्चन दिए हैं। किसी समांतर प्लेट धारक को धारता के व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारता कैसे बढ़ाएं। ये रहा, ये भी आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन है इसमें। और आपको और इसके बाद ये देखिए, ये आपको बताया गया था कि अथवा करके जो इसमें 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के आएंगे, इनमें से आपको एक करना है और इन दोनों में से आपको एक करना है। 5-5 नंबर के ये क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए क्योंकि मेरे पास वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है। चुंबकत्व को प्रमाणित मॉडल क्या है, ये देखिए। इस दोनों में से आपको एक करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इन दोनों में से आपको एक करना है। ये भौतिक नियतांक दिए गए हैं आपको, ये देख सकते हैं नीचे, जो आपके कुछ डेरिवेशन में या किसी में आपकी कुछ मदद कर सकें। इसके बाद ये इंग्लिश में दिया होगा। अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप ये देख लीजिए। आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ CBSE बोर्ड का। अगर आप एक बार आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। यूपी बोर्ड का पेपर है, आप देख लीजिए CBSE बोर्ड वाले। एक एक नंबर के बहुविकल्प दिए गए हैं। ये सेक्शन बी आ गया आपके में, सेकंड का। डिफाइन द मास्टर डिफेक्ट एंड वीइंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ये आपको देखिए सेक्शन सी में 2-2 नंबर के आपके प्रश्न हैं। अब एक बार ना हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेक्शन आपका डी आ गया है। ये जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को आप पॉज करके देख भी सकते हैं। पॉज कर लीजिए और आप अपने कॉपी पर हल भी लगा सकते हैं। ये सेक्शन आपका देखो, ये आ गया। इसमें आपको 2 में से एक करना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपका। व्हाट इज ए एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नीशियम, ये आपके फिजिकल कांस्टेंट दिए गए हैं आपको, जो आपको कुछ आपको अच्छा लगे तो इसके बाद आपका पेपर होता है समाप्त। तो अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।